बेल्स। दुखी चिड़िया माँ और जादुई किताब। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। अरे डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमको आज ही वापस मिलेंगे। हम सभी शेर खान के पास चलते हैं। तुम लोगों ने उसको ढूंढा भी है या सीधे मेरे पास चले आए? शेर खान, आप इसी समय जादुई किताब। खामोश। ब्लूलैंड जंगल में सुहावना मौसम था। अभी छोटू मुर्गे ने बांग दी ही थी कि सभी जंगलवासी अपने चेहरों पर एक मुस्कान के साथ नींद से जाग गए। मेरा चिंकू, कहाँ गया मेरा चिंकू? चिंकू! अरे ये तो चिंकी हिरनी की आवाज है। सभी ने देखा कि चिंकी हिरनी भागी आ रही है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अरे क्या हुआ चिंकी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पता नहीं चिंकू कहाँ चला गया। रात को तो मेरे पास ही सोया था, सुबह उठी तो वो गुफा में नहीं था। अरे डरो नहीं, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सभी पक्षी और जानवर जी जान से चिंकू हिरन को ढूंढने में जुट गए, लेकिन उसका कहीं पता न चला। चलो अब हमें शेर खान की मदद ले लेनी चाहिए। ये सभी मिलकर शेर खान के पास पहुँचे और उसको सब कुछ बताया। तुम लोगों ने उसको ढूंढा भी है या सीधे मेरे पास चले आए? नहीं शेर खान, हमने उसको बहुत ढूंढा। कई घंटे हो गए, उसका कुछ पता नहीं लगा सके, तभी आपके पास आए हैं। मैं मेरी उस किताब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करता हूँ, इसलिए मुझे उसे इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ता है। शेर खान, मेरा दिल घबरा रहा है। आप जल्दी से पता लगाइए कि चिंकू कहाँ है। ये सुनकर शेर खान ने अपने पास बैठे हुए मोंटू बंदर को इशारा किया। मोंटू बंदर गुफा में बने एक दरवाजे के अंदर गया और उसके अंदर से किताब निकाल लाया। ए जादुई किताब, हमें बताओ कि इस समय चिंकू हिरन कहाँ पर है? उसके इतना कहते ही किताब में अपने आप एक लाइन लिखी हुई आ गई। चिंकू हिरन इस समय काली पहाड़ी के नीचे लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा चिंकू! चलो सभी जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। वो सभी काली पहाड़ी पहुँचे और वहाँ से चिंकू हिरन को सही सलामत लेकर वापस आ गए। शेर खान, एक बात समझ में नहीं आती। आप इस किताब को इस्तेमाल करने से हमेशा मना करते हैं और फिर इसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि मेरे जंगल के जानवर आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करता हूँ। लेकिन जब मैं मेरी प्रजा को परेशान देखता हूँ तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। शेर खान, वाकई में आप बहुत ही अच्छे राजा हैं। तुमको पता नहीं है, कोई है जो इस किताब को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस समय वो इसी को ढूंढने के फिराक में लगा होगा। ये शेर खान बहुत ही चालाक है। उसके पास जो किताब है वह मुझे किसी भी तरह से हासिल करनी है। उसे ये बात पता है, तभी उसने अपने जंगल के जानवरों को इस तरह से समझाया हुआ है कि कितनी भी परेशानी होने पर वो इस किताब के बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन गोल्डी, तुम उस किताब को हासिल करना तो चाहते हो, लेकिन मैंने तुमको ऐसी प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखा जिससे ये साबित हो कि तुम उस किताब को हासिल करना चाहते हो। बेवकूफ, अब की बार मैं उस किताब को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक चिड़िया शेर खान के जंगल में आई। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो इसी तरह से गुहार लगाती हुई जंगल में उड़ रही थी। लगभग सभी जानवरों ने उसकी गुहार सुन ली थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चीखती फिर रही है? हे, नीचे आओ। जिराफ की आवाज सुनकर वो चिड़िया नीचे आ गई। कौन हो तुम और इस तरह से क्यों चीखती फिर रही हो? मेरा नाम मीनू चिड़िया है और मेरे 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू को ढूंढते हुए यहाँ मैं आई हूँ। आज दोपहर मेरे साथी सैर को निकले थे, तभी एक बाज हमारा पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेज उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे दोनों बच्चों को अपने पंजों में दबा लिया और उनको लेकर तेजी से उड़ गया। मैं मेरे बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। उन्हें ढूंढने निकली तो पता चला कि वो बाज आप ही के जंगल में रहता है। उसका नाम कालू बाज है। क्या कहा?
कालू बाज, चलो मीनू चिड़िया, हम सभी अभी उसके घर चलते हैं। तुम्हारे बच्चे अगर उसके पास हैं तो हम तुम्हें वापस दिला कर ही रहेंगे। वो सभी अब कालू बाज के घोंसले पर गए। अरे ये कालू बाज तो यहाँ है ही नहीं। वो नहीं है, इसका मतलब वो जरूर मेरे बच्चों को कहीं ले गया है। ये कहकर चिड़िया बुरी तरह से रोने लगी। अरे डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमको आज ही वापस मिलेंगे। हम सभी शेर खान के पास चलते हैं। अब वो सभी शेर खान के पास पहुँचे और उसको सब कुछ बताया। शेर खान, इस कालू बाज को हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप इसी समय जादुई किताब। खामोश। शेर खान ने हाथी की बात बीच में ही काट दी। क्या हुआ शेर खान, आप गुस्सा क्यों हो गए? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे प्यारी चिड़िया, तुम बेफिक्र रहो। हम कल से ही उसको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सोनू कबूतर, जब तक कालू बाज का पता नहीं चल जाता तब तक ये चिड़िया तुम्हारे घोंसले में रहेगी। जो आज्ञा शेर खान। ये कहकर शेर खान अपनी गुफा में चला गया। तुम्हारा राजा शेर खान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था उसे जब पता चलेगा कि ये काम उसी के जंगल के बाज ने किया तो वो कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालेगा, लेकिन इतना कहकर वो लंबे लंबे आंसुओं के साथ रो पड़ी। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। मोंटू बंदर उस समय वहीं मौजूद था। मोंटू बंदर, शेर खान तो इस चिड़िया को लेकर ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे। अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? इस बेचारी की तरफ देखो, इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद आज ही करनी होगी। तुम उस किताब को लेकर चुपचाप फुलवारी में आ जाना। क्या हम शेर खान को धोखा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, लेकिन इस समय इस बेचारी चिड़िया माँ का इसके बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। अभी सब जानवरों ने मिलकर मोंटू बंदर को राजी कर लिया। रात के समय जब शेर खान सो रहा था तो मोंटू बंदर चुपके से उस दरवाजे में गया और चुपचाप उस किताब को उठा लाया। माफ करना शेर खान, मैंने आज तक आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं किया, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। ये कहकर वो गुफा से निकल आया। फुलवारी में चिड़िया और सभी जानवर मोंटू बंदर का इंतजार कर रहे थे। वो देखो, मोंटू बंदर आ रहा है। उसको देखकर सभी खुश हो गए। अब तुम्हारे बच्चों का पता आसानी से चल जाएगा प्यारी चिड़िया, अब तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर चिड़िया सभी के चेहरों को देखने लगी और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोंटू बंदर ने किताब को खोला। ए जादुई किताब! अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी गोल्डी बाघ आया और उसने किताब को झपट लिया। सभी जानवर ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। गोल्डी बाघ, इस किताब से दूर रहो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस किताब को दूर रखूंगा। इसको हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये चाल चली थी। ओ, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे इनको ढूंढना है। ये सुनकर सभी जानवर मीनू चिड़िया की ओर देखने लगे, जिसके चेहरे पर पश्चाताप दिखाई दे रहा था। मीनू चिड़िया, हमने तुमको इतना प्यार दिया, तुम्हारे लिए हमने अपने राजा शेर खान तक को धोखा दिया। उनसे बिना पूछे ये किताब गुफा से निकाली और तुम हमारे साथ धोखा कर रही थी। तुम लोग इमोशनल ड्रामा जारी रखो, मैं तो चला। ये कहकर गोल्डी बाघ वहाँ से भाग निकला। चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ये झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। तभी शेर खान वहाँ आ पहुँचा और उन सभी को शांत भाव से देखने लगा। हमें माफ कर दीजिए शेर खान, हमने आपकी बात नहीं मानी और हमारी गलती से आपकी जादुई किताब वो गोल्डी ले गया। मैं इसलिए तुम लोगों से कहता था कि उस किताब के बारे में कोई भी चर्चा मत करो और ना ही उसका ज्यादा इस्तेमाल करो। अब तुमने देख लिया ना, वो गलत हाथों में चली गई है। मुझे दुख है, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसमें मेरी मजबूरी थी। गोल्डी बाघ ने मेरे बच्चे मुन्नू को अपने पास कैद कर रखा है
उसने ये कहा था कि अगर मैंने किताब हासिल करने में उसकी मदद नहीं की तो वो मेरे बच्चे को मार देगा। इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मीनू चिड़िया की असली परेशानी जानकर अब शेर खान भी हैरान रह गया। तुम सभी को अपनी गलती का एहसास है और प्यारी चिड़िया, तुमको भी अपने किए का पछतावा है। तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सभी जानवर अब शेर खान के साथ उसी गुफा में पहुँचे। शेर खान उन्हें एक नए कमरे में ले गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि उस कमरे में एक और किताब रखी थी। अरे ये किताब यहाँ कैसे शेर खान? जादुई किताब तो हम लोगों की वजह से गोल्डी के हाथ लग गई थी ना। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं हमेशा आगे की सोच कर चलता हूँ। जिस दिन मीनू चिड़िया जंगल आई थी तभी मैंने जादुई किताब इस कमरे में छिपा दी थी और इसकी जगह एक नकली किताब उस कमरे में रख दी थी जहाँ से तुम लोगों ने उसे उठवा लिया था। मतलब यही असली जादुई किताब है? हाँ। ये सुनकर सभी जानवरों की जान में जान आ गई और सभी बहुत खुश हुए। चलो मोंटू बंदर, इस किताब को खोलो। मोंटू बंदर ने किताब को खोला। जादुई किताब, मीनू चिड़िया का बच्चा मुन्ना जहाँ भी है उसे यहाँ ले आओ। इतना कहते ही किताब चमक उठी और एक छोटा सा बच्चा वहाँ प्रकट हुआ, जिसे देखकर मीनू चिड़िया खुश हो गई। मेरा बच्चा! मीनू चिड़िया ने उसको कस के गले लगाया और सभी जानवर ये देखकर बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ गोल्डी बाघ किताब को पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब मैं इस दुनिया में कुछ भी पा सकता हूँ। जादुई किताब, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सभी जंगलों का राजा बन जाऊँ। ये कहकर उसने किताब को खोला तो पेज पर पहले से ही कुछ लिखा हुआ था। अगर तुम समझते हो कि ये जादुई किताब है तो जान लो कि तुम्हारा पोपट बन चुका है। ये क्या, पोपट बन गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा और उसने किताब को जमीन पर पटक मारा। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। भोली चिड़िया का अत्याचारी दुष्ट बेटा। चिंकी चिड़िया का घर पूरे जंगल में सबसे पक्का और खूबसूरत था, जहाँ पक्षी घोंसलों में रहा करते थे। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में शान से रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम टीनू और बेटे का नाम रिंकू था। एक सुबह चिंकी चिड़िया खाना तलाश करने निकली। टीनू घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने तक जब चिंकी घर नहीं लौटी तो टीनू उसकी चिंता में आंसू बहाने लगी। तभी रिंकू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ सुबह से घर नहीं लौटी है, उनको ढूंढ कर ले आइए। अरे वो माँ है, कोई बच्चा नहीं, आ जाएगी अपने आप। इसी बीच बाज वहाँ आया। बच्चों, मैं तुमको बताने आया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने वो एक बिल्ली का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामा। यही सच है बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। टीनू आंसू बहाती हुई घर छोड़कर चली गई। रिंकू चिड़ा अपने घर से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी आवारागर्दी करने में उसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ये उसका रोजाना का काम हो गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने वाला। लेकिन एक दिन रिंकू चिड़ा, ओ रिंकू चिड़ा। उसने घर से निकलकर देखा तो सामने मोंटू बंदर अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए खड़ा था और वहाँ शेर खान के साथ जंगल के बहुत से जानवर भी मौजूद थे। शेर खान, आप
रिंकू चिड़ा, ये जो मोंटू बंदर के हाथ में तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले इसके पास लिखवाई थी। वसीयत? भला पंछियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, बताओ क्या वसीयत है उनकी। मैं चिंकी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मुझे शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को घर में रखेगा भी या नहीं। इसलिए मैं ये वसीयत कर रही हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी इस घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहा तो उससे ये घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाए। अरे बाप रे! बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो शायद अपनी सहेली के यहाँ होगी। अगर इस घर में रहना है तो उसको ढूंढ कर लाओ, वरना ये घर सिर्फ अनाथ चिड़ियों के लिए ही होगा। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊंगा। ले आओ, कल सुबह मोंटू बंदर को यहाँ देखने के लिए भेजूंगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब उसको ढूंढ कर लाना होगा। रिंकू चिड़ा टीनू को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा! अरे ये तो टीनू है। रिंकू खुश होता हुआ उसके पास गया। टीनू, मेरी प्यारी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। पता है मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टीनू की हमशक्ल है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब रिंकू ने उसे सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीनू बनकर मेरे घर चलो। हम दोनों उस बड़े से घर में आराम से रह सकेंगे और हमारा चोरी चकारी का काम भी हम मिलकर और अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है। अब वो चिड़िया रिंकू के साथ उसके घर चली गई। सुबह मोंटू बंदर वहाँ आया। ये देखो मोंटू बंदर, मेरी प्यारी बहन, मैंने इसको ढूंढ लिया है। टीनू, तुम कहाँ गई थी? क्या इसने तुमको घर से निकाला था? नहीं नहीं, मेरा भैया तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे क्यों निकालेगा? अगर ये तुमको परेशान करे या कुछ भी कहे तो तुम सीधी मेरे पास आना, ठीक है? जी बंदर मामा। ये सुनकर मोंटू बंदर चला गया और मीनू रिंकू से बोली, चलो भैया, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं भला? देखो, मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूँ उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब रिंकू ही मीनू के लिए खाना तलाश करके लाता और वो बस घर के अंदर आराम से रहती। रात को भी वो किसी भी टाइम जाग जाती और रिंकू से खाना मांगती। इसी तरह दिन और रात उसने रिंकू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से ऊब चुका था। मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए। हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहें। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ, की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वो मर गईं तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूर लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में तभी वापस आऊंगा जब वो मेरे साथ होगी। ये कहकर रिंकू घर से निकला ही था कि उसको सामने चिंकी चिड़िया, मोंटू बंदर और सभी जानवर खड़े नजर आए। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर रिंकू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी और अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था।
मेरे बेटे, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें ये सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ। अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन टीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ भैया? माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने टीनू की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ माँ? आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? रिंकू बेटा, जब तुमने टीनू को घर से निकाला तो मैंने इसको ये तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर ये तुमको मीनू बनकर मिली और तुमको परेशान किया, जिससे तुमको ये एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वो सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी बिल्कुल छोड़कर एक अच्छा जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से रिंकू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा।